भाई साहब अच्छे अच्छे दिग्गज ट्रैक्टर फेल हो गए हैं भाई साहब जब नाम आता है कि आयशर का 485, क्योंकि भाई साहब ये ट्रैक्टर डीजल पीता नहीं है, ये सिर्फ सूंघता है और उसको देख के चलता है। भाई साहब अगर डीजल एवरेज के मामले में बात करें तो भाई साहब अच्छे अच्छे बड़े बड़े दिग्गज ट्रैक्टर आयशर के नाम से भी थर थर काँपते हैं। भैया ये है आयशर का 485 5 स्टार मॉडल है, आप देख सकते हो बिल्कुल टॉप और लेटेस्ट 2024 का ट्रैक्टर है भाई साहब। और इसकी एक अच्छी बात बताऊं, अब आपको जो 485 देखने को मिलेगा भाई साहब वो मिलेगा लगभग 49 HP की पावर निकालने वाला। मतलब कि इसके इंजन को जो है कि बड़ा कर दिया गया है। और ये भाई साहब आज भी एक समय से टेक्नोलॉजी लेके चल रहा है कि भैया एयर कूल्ड, तो आज भी एयर कूल्ड इंजन के साथ ही सोचो कंपनी आपको 49 HP, कहाँ पहले एक 44 HP में आता था और आज भाई साहब मॉडर्न होते 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 ये आज 49 HP पावर के साथ पहुंच गया है। भाई साहब कहीं ना कहीं एक बात ज़रूर आती है कि भाई साहब 6 फुट का रोटावेटर, 9 का कल्टीवेटर, 11 का कल्टीवेटर, ऐसे कोई इम्प्लीमेंट नहीं है जो ट्रैक्टर ये ऑपरेट ना कर पाए। भाई साहब पडलिंग वगैरह में ये ट्रैक्टर 2 व्हील में काम करता है, कई ट्रैक्टर 4 व्हील में दब जाते हैं, पर भाई साहब ये 2 व्हील में काम कर देता है उतना। और बात करूं भाई साहब यहाँ पे सबसे बेहतरीन चीज़, तो भाई साहब इस ट्रैक्टर में आपको अब टायर ऑप्शन के नाम पे भी भाई साहब एक ऑप्शन एक्स्ट्रा मिलने लगा है, जो है कि भाई साहब इसमें आपको फ्रंट में 616 का टायर देखने को मिलता था, पर भाई साहब अब आपको ये इस ट्रैक्टर में आयशर के 485 मॉडल में 2024 में आपको 750/16 का टायर देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 750/16 का टायर देखने को मिलेगा आपको। और भाई साहब अच्छी बात बता दूं भाई साहब 49 HP है, तो कहीं ना कहीं PTO के पावर में एनहेंसमेंट हुआ है। अब बात करते हैं भाई साहब वही नॉर्मल आपको पावर स्टीयरिंग मिलता है, पर भैया डुअल एक्टिंग है, तो कहीं ना कहीं ट्रैक्टर में स्मूथनेस वगैरह देखने को मिलती है। और 49 इसका अपना जो इंजन है वो भाई साहब हाइड्रोमेटिक वाला ही दिया गया है। तो पहले रिकार्डो इंजन आता था, पर भाई साहब अब इसको बदल के हाइड्रोमेटिक इंजन कर दिया है और वो भी एयर कूल्ड ही है, आप देख सकते हो वीडियो में। और यहाँ पे देख सकते हो आप, ये आपको यहाँ पे 3 सिलेंडर का ही इनलाइन पंप मिलता है, जो कि भाई साहब कहीं ना कहीं एक बात जरूर है कि भाई साहब ट्रैक्टर जान लगाने में भाई साहब पीछे नहीं हटता है। और बात करूँ यहाँ पे जो फ्रंट एक्सल वगैरह रखा गया है वो भाई साहब प्रॉपर फिक्स वाला रखा गया है, कहीं भी आपको एडजस्टमेंट इसमें देखने को नहीं मिलती है। फ्रंट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको आयशर का लोगो देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो है कि हेडलैम्प सेटअप वगैरह जो है कि आपको प्रॉपर हेलोजन टाइप देखने को मिलता है। पर भाई साहब इसकी जो रोशनी है वो काफ़ी शानदार है। मतलब कहीं ना कहीं भाई साहब ये है कि आपको रात वगैरह में काम करना है तो आपको जो ट्रैक्टर की मेन लाइट्स हैं उसको आप आसानी से चला सकते हो, आपको रात में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, एक्स्ट्रा लाइट वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मैं बात करूं भाई साहब यहाँ पे फ़िलहाल जो आपको मॉडल देख रहे हो भाई साहब 485, इसमें आपको 616 के ही अपोलो के टायर मिलते हैं और कृषक गोल्ड सीरीज़ का टायर जो है कि आपको देखने को मिलता है। और पीछे अगर हम बात करें तो 14/28 का अपोलो का ही टायर मिलता है। और बात करें यहाँ पे आपको डुअल डीजल फिल्टर्स और एक वाटर सेपरेटर देखने को मिलता है। और भाई साहब एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा भाई साहब, आयशर 485 में ये सुधार ज़रूर होना चाहिए कि भाई साहब इसका बोनट भी आगे से खोलने वाला लगा देना प्राइमा सीरीज़ टाइप का, या फिर अगर आप चाहते हो कि भाई साहब 485 को भी प्राइमा सीरीज़ के लुक में निकाला जाए, उसको लॉन्च किया जाए, तो भाई साहब उस लुक में 485 आप तमन्ना देखो भाई साहब क्या रहेगी, क्या लुक लगेगा इस ट्रैक्टर का। क्योंकि प्राइमा सीरीज़ भाई साहब नई जनरेशन को देखते हुए बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं भाई साहब ये होता है कि भाई साहब नई जनरेशन है तो कुछ ना कुछ नया उसको चाहिए है। अब बात करें भाई साहब इसके फुट स्टेप वगैरह की, तो भाई साहब इसमें 557 551 से भी मजबूत फुट स्टेप मेरे को इसमें लगता है, क्योंकि भाई साहब ये इसमें सीधी एक बीम रखी गई है, आप देखो यहाँ पे डायरेक्ट बीम रख दी है और उसके ऊपर पैरदान बनाया जाता है। और यहाँ पे देखें अगर हम इसके फुट रेस्ट वगैरह और प्लेटफॉर्म वगैरह की, तो नॉर्मल टाइप का प्लेटफॉर्म मिलता है। और आपको यहाँ पे क्लच में ही PTO और क्लच में ही ट्रांसमिशन का जो है कि क्लच मिलता है, तो भाई साहब डबल क्लच तो कह सकते हो आप इसको। और यहाँ पे अगर हम बात करें भाई साहब PTO ऑप्शन वगैरह की, तो आप पीछे करोगे तो गियर बॉक्स में चल जाएगा, और अगर आप आगे करते हैं तो भाई साहब वो 540 राउंड ही बनाएगा। तो भाई साहब इसमें 750 RPM का कोई ऑप्शन नहीं है, आप गियरों पे कर सकते हो इसमें एडजस्ट। उसके बाद सीट वगैरह की बात करें तो भाई साहब काफ़ी कंफर्टेबल सीट आपको देखने को मिलती है। और इस सीट में भाई साहब ये छोटे छोटे पोर्शन दिए गए हैं ताकि आप जब गर्मी में लंबे समय तक ट्रैक्टर चलाएं तो आपको कभी भी जलन वगैरह अपनी पीठ में कभी भी महसूस ना हो।
उसके बाद गियर बॉक्स वगैरह की बात कर लें तो भाई साहब वही आपको 1 2 3 4 और रिवर्स का गियर ऑप्शन मिलते हैं। और यहाँ पे आपको हाई लो, भाई साहब अगर हाई लो मीडियम आ जाता तो बात ही लगती कुछ, है ना। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें भाई साहब सबसे बेहतरीन तो भाई साहब मुझे इसका लगता है स्टीयरिंग। भाई साहब स्टीयरिंग ऐसा बनाया है कि लगभग ऐसा लगता है कि जैसे कार में बैठे हुए हैं। और भाई साहब फिटिंग अच्छी है, मतलब ट्रैक्टर की जहाँ भी जो प्रोडक्ट लगा हुआ है या कोई भी बटन लगी हुई है, जैसे आप ये देखिए तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कुछ कंपनियाँ इसको कॉस्ट कटिंग कर देती हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिलती हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको हैंड थ्रॉटल पोजीशनिंग सिस्टम मिलता है। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक बड़ा सा आईना मिलता है जिससे आप भाई साहब अपने पिछले एरिया वगैरह को देख सकते हो। यहाँ पे भाई साहब आइशर का सबसे डिफरेंट चीज़ जो है कि इसकी टूल बॉक्स, भाई साहब इसका टूल बॉक्स सबसे बेहतरीन देखने को मिलता है। ना तो इसमें कभी टूट फूट होती है और ना ही कभी इसमें हमें कुछ भी शिकायत आती है। और यहाँ पे देखें भाई साहब इसकी चाबी वगैरह यहाँ पे है, अब चाबी लगा के देखते हैं। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह की बात करें तो भाई साहब पूरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगा दिया गया है जिसमें आपको घड़ी, घंटे, आरपीएम ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बाकी जो क्लस्टर्स हैं जैसे कि फ्यूल वगैरह के या किसी और चीज़ के, वो सारी चीज़ें आपको आसानी से भाई साहब एनालॉग मीटर में देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करें भाई साहब मोबाइल चार्जिंग सॉकेट वगैरह तो बहुत बेहतरीन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। 12 वोल्ट का सॉकेट है, इसमें भी लाइट वगैरह जलती रहती है 24 घंटे जब तक आप ट्रैक्टर को ऑन रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस तरफ आपको स्पेस जो है कि खुला रखी गई है। यहाँ पे आपको ऑयल रिमर्स डिस्क ब्रेक मिलते हैं। क्लच पैडल, ब्रेक पैडल आपको अप टू डाउन वाले ही देखने को मिलेंगे। और भाई साहब इसकी रेस की बात करूँ तो भाई साहब ये सुधार जरूर करना चाहिए। भाई साहब काफ़ी लंबा टाइम हो गया है आइशर को ये रेस का जो सिस्टम है ये चेंज नहीं कर रही है। भाई साहब ये क्या है कि जब 485 चलाते हैं ना भाई साहब लंबे समय के लिए, तो ये पैर जो है कि काफ़ी मोड़ के रखना पड़ता है। इसको लगभग इस पोजीशन में लेके आया जाए ताकि किसान आसानी से ब्रेक और अपने एक्सीलेटर को ऑपरेट कर सके। उसके बाद यहाँ पे अगर लिफ्ट वगैरह की बात करें तो अप टू डाउन क्लच, अप टू डाउन वाले आपको यहाँ पे पीसी डीसी लीवर दोनों देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे आपको डीसी लीवर में भी लिमिटर देखने को मिलता है। भाई साहब ये चीज़ बड़ी कंपनियाँ नहीं देती हैं, जो है आपका डीसी लीवर को एडजस्ट करने के लिए और उसको लिमिट करने के लिए, ये सारी चीज़ें कई कंपनियां नहीं देती हैं अभी भी। उसके बाद यहाँ पे अगर हम पेंट क्वालिटी की बात करें तो भाई साहब पेंट क्वालिटी आप देखिए कितनी शानदार है। लीवर यहाँ लगा है, बस उसकी रोशनी देखिए आप पलट के कहाँ दिखा रही है। तो भाई साहब क्वालिटी वगैरह जो है कि 485 की बहुत शानदार है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि भाई साहब यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब कोई भी चीज़ कम नहीं करी गई है कि कॉस्ट कटिंग कर दी हो कंपनी ने। और इसकी टाइम्स वगैरह की बात कर ले पिछले टाइम्स की, तो भाई साहब इसको चौकोल कर दिया गया है ताकि इसको परफेक्ट तरीके से चलाया जा सके किसी भी इम्प्लीमेंट में। और यहाँ पे अगर हम बात करें भाई साहब इसके पीटीओ एचपी वगैरह की, तो भाई साहब इसकी पीटीओ निकल के आती है लगभग 45 एचपी, 42-43 एचपी के आसपास की जो पीटीओ है अब निकल के आ रही है। क्योंकि भाई साहब 50 एचपी के ट्रैक्टर के रेंज का ये ट्रैक्टर बन चुका है, तो कहीं ना कहीं भाई साहब पीटीओ एचपी भी इसमें एनहेंसमेंट आपको देखने को मिलती है। और भाई साहब इसमें एक अच्छी चीज़ लगती है कि भाई साहब डायरेक्ट वाला जो एक्सल दिया गया है ना इसमें, वो सही है। क्योंकि भाई साहब ये जो ट्रैक्टर है, बहुत से किसान ऐसे होते हैं जो ट्रॉली वर्क में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो भाई साहब ये ट्रैक्टर ट्रॉली वर्क के हिसाब से बहुत शानदार है। मतलब ट्रॉली वर्क तो एक अलग बात हो जाती है, पर भाई साहब हर जगह जिस भी चीज़ में आपको चलाना है ये ट्रैक्टर भाई साहब खरा ही उतारता है। और उसके बाद बात करूँ यहाँ पे कंपनी भाई साहब इसमें आपको डुअल एसी वॉल्व वगैरह नहीं देती है, पर भाई साहब अगर आप लगवाना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शनल है, आप इसमें आसानी से उसको इंस्टॉल करवा सकते हो। और भाई साहब इसमें सेंसिंग पॉइंट वगैरह की बात करूँ तो डुअल सेंसिंग पॉइंट आपको देखने को मिलती हैं। तो भाई साहब डुअल जैक मिलते हैं, सेंसिंग पॉइंट नहीं है, ये जैक हैं आपके पास। और पॉइंट की अगर बात करूँ तो 3 सेंसिंग पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं। और भाई साहब यहाँ पे आपको टॉप लिंक होल्डर वगैरह देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको 2 लीटर का वाटर होल्डर वगैरह देखने को मिलेगा गर्मी वगैरह के लिए, पानी रखने के लिए। और यहाँ पे बात करें भाई साहब हैजार्ड ट्रायंगल आपको देखने को मिलता है। बाकी सारी चीज़ें भाई साहब वही हैं, पर भाई साहब एक अच्छी चीज़ लगी मुझे इस ट्रैक्टर की, वो है बॉस ये जो जैक लगाए गए हैं। ये जैक भाई साहब कई कंपनियां इन जैकों को ना लगाकर चेन लगा देती हैं, जिससे होता ही है जब खाली ट्रैक्टर हम ले जाते हैं तो ये जो पार्ट है ये डायरेक्ट अपने जाके टायर में टच होता है, तो कहीं ना कहीं भाई साहब टायर की जो लाइफ है वो कम हो जाती है। और भाई साहब एक अच्छी चीज़ कंपनी आपको देखिए आपको प्रॉपर जो है कि लिंच पिन वगैरह लगा के देती है, तो कहीं ना कहीं भाई साहब कंपनी आपका जो है कि ख्याल तो रखती है। इस तरफ आइशर की ब्रांडिंग मिल जाती है, उस तरफ आपको 485 की ब्रांडिंग
ब्रेक लाइट वगैरह जो है कि आपको प्रॉपर हेलोजन सेटअप ही देखने को मिलता है। भाई साहब वीडियो कैसी लगी हो 485 के बारे में जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।